अब हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा शुरू करेंगे वो है आपके, हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना, बहुत अच्छा चैप्टर, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। जब हम बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजना के टॉपिक को लेकर, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या है, ताकि आपको पता तो लगे राजस्थान में सिंचाई के साधन। राजस्थान में सिंचाई के साधन, देखिए राजस्थान में सिंचाई के साधनों की हम बात करते हैं तो एक नंबर पर आते हैं अक्सर कुएं व नलकूप, कुओं व नलकूपों से। फिर आता है नंबर 2, वो है नहरों से। फिर जो है वो आता है आपके तालाबों से। और फिर कुछ आ जाते हैं अन्यों से, अन्यम जैसे झीलों से, झरनों से, ऐसे। ठीक है। बाकी ज्यादातर एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जो सिंचाई के साधन हैं, कुएं हो, नलकूप हो, ये सब कुछ, तो इनमें आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती किससे है। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है, याद रखिएगा, 60 से 70% इससे होती है। याद रखना है 27 से 30% जो है वो इससे होती है, और 1 से 2% जो है वो किससे होती है, आपके तालाबों से होती है। याद रखना किससे होती है, तालाबों से। लेकिन राजस्थान में तो आपको पता ही है, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, और राज्य में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो होती है आपके किससे, याद रखिएगा, कुओं और नलकूपों से। क्वेश्चन ये भी आता है कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती कहाँ है, तो याद रखिएगा वो होती है आपकी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, नहरों से कहाँ होती है, तो याद रखिएगा उत्तरी राजस्थान में। अच्छा, ये तालाबों से कहाँ होती है, मध्य पूर्वी राजस्थान से। अच्छा, सर्वाधिक कहाँ होती है, यदि ऐसे जिलों का नाम आए तो फिर याद रखिएगा जयपुर व भरतपुर। अच्छा, नहरों से कहां पर, तो याद रखिएगा गंगानगर। और तालाबों से कहां, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। राजस्थान में सिंचाई के साधन ये हैं, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान में सिंचाई के साधन, तो ये सिंचाई के साधन हैं, आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है। और यहीं पर आप लिखना, राजस्थान में सिंचाई, यदि आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो होती है श्रीगंगानगर में। और न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है, तो याद रखिएगा न्यूनतम जो सिंचाई है वो होती है आपके राजसमंद में। राजसमंद में उतारिएगा। चले आगे। ठीक है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जब सिंचाई के साधन है ये, तो फिर ये सिंचाई परियोजना क्यों। देखिए, क्योंकि यहां पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखने वाला हूं। देखिएगा, कुल देश के कुल सतही जल का कितना भाग राजस्थान में है, कितना भाग राजस्थान में, और एक है देश के कुल भूजल का कितना भाग राजस्थान में। तो देखिए, देश के कुल सतही जल का कितना भाग राजस्थान में है, और देश की कुल भूजल का कितना भाग जो है वो राजस्थान में। 2 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी पूरे देश के अंदर सतह पर, भूमि के ऊपर जो जल है उसका कितना भाग जो है वो राजस्थान में है, तो याद रखिएगा 1.16%।
और देश के अंदर भूमि के अंदर जो जल है उसका कितना भाग राजस्थान में है, तो याद रखिएगा 1.72। जबकि आप देख लीजिए देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग राजस्थान में है, कितना भाग राजस्थान में, तो आप कहेंगे सर देश की कुल जनसंख्या का जो राजस्थान में भाग है वो है 5.66%। जनसंख्या इतनी है जबकि पानी इतना ही है। और इसके अलावा आप यहां पर एक बिंदु ये भी लिखते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान में है, कितना भाग राजस्थान में, तो देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में वो है, याद रखिएगा 10.41%। उतारिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी था ही क्यों नहीं। चलें आगे। अब आप ये क्यों पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना, इसकी वजह एक और बात आपके सामने रख देता हूं, वो है राजस्थान भूजल ब्लॉक रिपोर्ट 2024। यानी कि राजस्थान की भूमि के अंदर जो जल है उनके अंदर जो ब्लॉक हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। अक्सर पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। राजस्थान भूजल ब्लॉक रिपोर्ट जो है 2024, इसके अनुसार राजस्थान में कुल कितने भूजल ब्लॉक हैं, तो देखिए कुल संख्या जो है इसकी, कुल संख्या वो है आपके 302। इसमें से याद रखिएगा 295 तो पंचायत पर ब्लॉक है और 3 जो है वो शहरी ब्लॉक है, सॉरी 7 शहरी। तो टोटल कितने हो गए हैं, याद रखिएगा 302। अब इनमें से याद रखना है 302 में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 302 में से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, याद रखिएगा कि इसमें से कितने सुरक्षित हैं, सुरक्षित ब्लॉक, इसमें से कितने सुरक्षित ब्लॉक हैं। तो याद रखेंगे राजस्थान के अंदर जो सुरक्षित ब्लॉक हैं उनकी संख्या है 37। 302 में से कितने सुरक्षित ब्लॉक हैं, याद रखिएगा 37 केवल क्या है, सुरक्षित है। अब अगला है अर्ध सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, अर्ध सुरक्षित ब्लॉक, अर्ध सुरक्षित जो ब्लॉक हैं उनकी संख्या है, याद रखिएगा 21। अर्ध सुरक्षित ब्लॉक जो है उनकी संख्या कितनी है, 21। संवेदनशील, खतरे में, संवेदनशील ब्लॉक, याद रखिएगा संवेदनशील जो है वो कितने हैं, 27, याद रखिएगा, ठीक है। और लवणीय ब्लॉक कितने हैं, तो लवणीय ब्लॉक हैं 3। कौन कौन से 3 हैं, रावतसर है, रावतसर है आपके हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। दूसरा है खाजूवाला, वो है आपके बीकानेर, खाजूवाला। तीसरा है चूरूवाड़ा, तारानगर। तो राजस्थान के अंदर याद रखिएगा लवणीय जो ब्लॉक है उनकी संख्या कितनी है, 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और अतिदोहित जो संख्या है उनकी है 214। एक बार इनको काउंट करके देख लेना ना, 302 हो रहे हैं ना। इसमें रावतसर जो है वो है आपके कहाँ पर, हनुमानगढ़ है। खाजूवाला जो है वो आपके बीकानेर के अंदर है और तारानगर जो है वो चूरू में है। तो राजस्थान के अंदर तो भूजल ब्लॉक ही कम है, तो जरूरत पड़ रही है सिंचाई परियोजना की। ये लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उतार लिया, आगे चलें हम।
तो अब आपको पता लग गया होगा क्यों आवश्यकता हो रही है हमें सिंचाई परियोजना पढ़ने की, क्योंकि राजस्थान में भूजल ब्लॉक इतना ही है, देश के कुल सतही और भूजल का इतना है, जबकि क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतनी है, और ये सिंचाई के साधन है। आइए अब हम शुरू कर देते हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजना पढ़ना। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सिंचाई परियोजना का अर्थ क्या होता है, क्या होती है सिंचाई परियोजना। देखिए, सिंचाई परियोजना से तात्पर्य होता है कृत्रिम विधि से सिंचाई, यानी कि मानव निर्मित कोई ऐसी विधि जिससे सिंचाई होती हो कृषि में, उसे आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंचाई परियोजना, मानव निर्मित। और सिंचाई परियोजना की हम बात करते हैं तो देखिए, सिंचाई परियोजना के प्रकार, सिंचाई परियोजना जो है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। आप कहेंगे सर सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की है, लेकिन किस आधार पर है? आधार है सिंचित क्षेत्र। जिस परियोजना का जितना ज्यादा सिंचित क्षेत्र होगा उसका नाम फिर वो अलग ही होगा। क्या क्या है आइए, तो प्रकार का आधार है सिंचित क्षेत्र। हम जो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजना, वो हम पढ़ेंगे 3 तरीके से। एक तो रहेगी, आपके याद रखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना से तात्पर्य होता है ऐसी परियोजना, ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना हो, वो हो आपके 2000 हेक्टेयर तक, 2000 हेक्टेयर तक, उसे आप क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, यानी कि 2000 हेक्टेयर से क्या हो, कम ही हो, ज्यादा नहीं, 2000 हेक्टेयर से कम, उसे कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा भाग जो है वो है आपके मध्यम सिंचाई परियोजना। और जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना से तात्पर्य होता है कि ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र जो है वो आपके 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक हो, हेक्टेयर तक, उसे आप क्या बोलते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना। और फिर अगली बात है वृहत सिंचाई परियोजना। और जो वृहत सिंचाई परियोजना है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो सिंचित क्षेत्र है, इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो है आपके कितना, याद रखिएगा, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, अधिक हो, उसे आप क्या बोलेंगे, वृहत सिंचाई परियोजना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से सिंचाई परियोजना हमें पढ़नी है। ठीक है, उतारिए। लिख लिया, लिख लिया है, फिर आगे चले। तो सिंचाई परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, पूरी स्ट्रक्चर आपको समझा दी है मैंने कि देखिए राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जल तो सिर्फ इतना ही है। फिर ये वर्तमान और नवीनतम भूजल रिपोर्ट आपने देख ली। फिर हम जो सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं इसके प्रकार वगैरह। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले जो बिंदु पढ़ेंगे वो है बहुउद्देशीय परियोजना, और वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो नए टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है।